नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सफलता की ओर, जहां मिलती है आपको कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी सिंपल और समझने लायक तरीके से। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि यहाँ कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सेलेक्ट करने के लिए कौन सा इलेक्शन प्रोसीजर यूज होता है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के क्या क्या रोल्स पावर्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वाइस प्रेसिडेंट का जिक्र हमें कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में मिलता है, जो कि यूनियन एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है। और इससे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपको याद रखने हैं वो है आर्टिकल 63, जो कहता है कि देयर शुड बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो ये डेफिनेटनेस देता है कि एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। आर्टिकल 64 जो है वो बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होंगे वही राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन पे होंगे। देन आर्टिकल 66 जो है वो इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताता है। फिर आर्टिकल 66 में हमें इलेक्शन प्रोसेस के बाद आर्टिकल 67 में हमें टर्म्स ऑफ ऑफिस मिलती है कि कहाँ क्या होना है। आर्टिकल 68 के अंदर हमें वैकेंसी के केस में क्या करना चाहिए उसके प्रोविजन मिलते हैं। और आर्टिकल 69 जो है वो ओथ और अफर्मेशन के बारे में है। यूपीएससी के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपको ये सारे आर्टिकल्स याद रखने चाहिए। साथ ही अगर आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी वहां ये आर्टिकल डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब देखते हैं इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन आर्टिकल 66 के अंडर आता है। इसके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? दोनों हाउसेज के मेंबर्स, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स होते हैं। बट साथ में याद रखिए, जैसे प्रेसिडेंट के केस में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी पार्टिसिपेट करती है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं आती, सिर्फ दोनों सेंट्रल हाउसेज के मेंबर्स आएंगे, दोनों इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। साथ में अगर हम इलेक्शन प्रोसीजर देखें तो वो किस टाइप से होता है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा इलेक्शन होता है। और साथ में जो वोटिंग होती है वो सीक्रेट बैलेट के द्वारा होती है। अब देख लेते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा, मिनिमम एज जो है वो 35 इयर्स होनी चाहिए। तीसरा, कि राज्यसभा का मेंबर नियुक्त होने के लिए बंदा एलिजिबल होना चाहिए। और चौथी जो क्वालिफिकेशन है वो है कि उनके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। सो ये थी एलिजिबिलिटी कंडीशंस। अब देखते हैं कि टर्म्स क्या रहती है, वैकेंसी के लिए क्या प्रोविजन है और अगर रिमूवल करना हो तो उसका क्या प्रोसेस है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो टर्म है वो 5 साल का है, लेकिन वो तब तक ऑफिस में बने रहते हैं जब तक कि उनका कोई सक्सेसर ना आ जाए। अब बात अगर रेजिग्नेशन की आ जाए तो रेजिग्नेशन उनको देना होता है प्रेसिडेंट को लिखित में। साथ में अगर आप उनको रिमूवल की बात करते हो तो रिमूवल के लिए क्या होगा, जैसे प्रेसिडेंट के केस में एक इम्पीचमेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में इम्पीचमेंट नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, यहाँ राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करती है मेजोरिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर के साथ, और फिर उस रेजोल्यूशन को लोकसभा के द्वारा एग्री किया जाता है और उसके बाद द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रिमूवल हो जाता है। अब देखते हैं पावर एंड फंक्शन। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के 2 मेजर रोल्स होते हैं। पहला, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। दूसरा, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में भी काम करते हैं। तो एज ए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा उनका क्या क्या काम होता है, राज्यसभा की मीटिंग्स को वो प्रिजाइड करते हैं, हाउस का डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं। साथ में अगर एंटी डिफेक्शन का केस होता है तो वाइस प्रेसिडेंट और उस टाइम जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि किसका एंटी डिफेक्शन का केस फॉलो होता है। अब दूसरा रोल देखते हैं कि एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग उनकी क्या क्या रोल है। तो अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो गई हो
प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दे दिया हो या प्रेसिडेंट को रिमूव किया गया हो, तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ये ऑब्वियसली एक टेम्पररी प्रोविजन होता है जब तक कि नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन ना हो जाए। बट आपको इस टाइम में याद रखना है कि इस पीरियड के दौरान वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नहीं हो सकते। और मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर आपको इस टॉपिक से कुछ याद रखना है तो आपको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट के रोल्स और उनके फंक्शन पता कर लेने चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन यूपीएससी मोस्ट ऑफ द टाइम मेंस में पूछ लेती है। अब चलिए देखते हैं एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन। तो आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब ऑप्शंस आपके पास इस टाइप से हैं। ऑप्शन ए गवर्नर ऑफ स्टेट, ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड ऑप्शन डी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो देखो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का तो अभी हमने देखा कि टेन्योर 5 ईयर होता है। सेम इज स्पीकर ऑफ लोकसभा का भी टेन्योर फिक्स होता है एंड देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी एक एक्ट के अंदर एक फिक्स शेड्यूल के टाइम तक रहते हैं। बट गवर्नर ऑफ स्टेट जो होता है वो रहते हैं टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक ऑफिस में रहेंगे, जब मन करे तब उनको हटा सकते हैं, तब उनको रिमूव कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? गवर्नर ऑफ स्टेट। इसी तरीके से चलिए अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल्स कौन से हैं? 63 to 69। इलेक्शन कोलाज में कौन कौन आएगा? तो मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। रोल्स, 2 टाइप ऑफ रोल्स हमने देखे हैं। फर्स्ट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्लस एक्टिंग प्रेसिडेंट व्हेन एवर नीडेड। देन रिमूवल, रेजोल्यूशन पास होना चाहिए राज्यसभा में और एग्री किया जाना चाहिए लोकसभा के द्वारा। तो दोस्तों ये था कंप्लीट ब्रेकडाउन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड जय हिंद। थैंक यू।